नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें दूसरे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न 1 में दिए गए परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। तो आज हम परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का दूसरे का पहला सवाल। तो पहला सवाल है 13/3125। तो 3125 का सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। तो 3125 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 पचा 25, 5 एकम 5। तो हम लिखेंगे 13 बटे, यहाँ पर 5 जो है 5 बार है, इसलिए 5 के घाते 5 लिखेंगे, बराबर। अब 2 के घाते 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हर में 5 की जितनी घात है उतनी 2 की घात होनी चाहिए। तो 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब हम लिखेंगे बराबर 13 गुणे 2 के घाते 5 का मतलब होता है 32। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा, बटे यहाँ पे घाते सेम है इसलिए 5 का 2 से गुणा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 के घाते 5 आ गया। अब 13 का 32 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 × 39, 2 41, 10 के घाते 5 बटे में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 बना करके 5 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 6 की तरफ से गिनेंगे तो 5 अंक होने चाहिए, तो 2 0 बनाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया 0.00416। तो ये दशमलव रूप में आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है हमारा 17/8। तो सर्वप्रथम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 का तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो हम लिख सकते हैं 17/2 के घाते 3। यहाँ पर हर में 2 के घाते 3 है, तो हम 5 के घाते 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 17 गुणे 5 के घाते 3 बटे 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3। अब लिखेंगे बराबर 17 गुणे 5 के घाते 3 का मतलब 125 बटे, यहाँ पे घाते सेम है इसलिए 2 पंचे 10 के घाते 3 हो जाएगा। अब 17 का 125 से गुणा करेंगे तो बराबर लिखेंगे 17 पना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 17 4 21 बटे 10 के घाते 3 को हम लिख सकते हैं 1000। अब चूंकि हर में 3 0 हैं इसलिए 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 2.125। तीसरा प्रश्न है 15/1600। तो सर्वप्रथम हम 1600 के गुणनखंड करेंगे। तो 1600 के गुणनखंड करेंगे तो यह कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 50 आया, फिर 25 आया, फिर 5 पचा 25। तो 1600 को लिख सकते हैं 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2। अब यहाँ पर 5 के घाते 4 के ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, क्योंकि 2 के घाते 6 है तो 5 के घाते 6 होना चाहिए। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 के घाते 4। इसी तरह हर में भी 5 के घाते 4 का गुणा करेंगे।
गुणे 5 के घाते 4। अब 3 बचे 15 हो गया। अब 5 के घाते 4 का मतलब है 625। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 बटे 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 2 और 5 के घाते 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 5 के घाते 6। गुणा करने पर समान आधार के घातें जुड़ जाती हैं। तो 15 का गुणा करेंगे तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूने 30, 7 37 की 7 हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। अब बटे 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 6। अब हम लिखेंगे बराबर 9375 बटे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के घाते 6 बराबर 9375 बटे, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बना करके 6 जीरो बनाना पड़ेगा। फिर इसमें 6 अंक बाद इकाई से दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बनाना पड़ेगा। तो 9375 और 2 जीरो बना देंगे तो 6 अंक हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है 23 बटे 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। यहाँ पर 2 के घाते 3 है तो 5 के घाते 3 होना चाहिए। तो 5 का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 23 गुणे 5 के घाते 1 बटे 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 1। अब लिखेंगे बराबर 23 गुणे 5 बटे 2 घाते 3 गुणे 5 के घाते 3 हो जाएगा। 2 और 1 जुड़ जाएंगी घात। तो बराबर यहाँ पर 23 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 3 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 11। यहाँ पर 2 पंचे 10 के घाते हो जाएगा 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 115 बटे 10 के घाते 3 को लिख सकते हैं 1000। अब हम 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा आंसर 0.115। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर 6 बटे 15। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 बटे 15 के होते हैं 3 गुणे 5। तो 3 से 3 यहाँ पर कट गया तो बराबर 2 बटे 5। अब यहाँ पर हर में 5 है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। 5 गुणे 2 बराबर तो 2 दूनी 4 बटे 2 पंचे 10। 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो आ गया 0.4। यही दशमलव रूप है। अब 6वां प्रश्न है हमारा 35 बटे 50। अब हम 35 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 7। इसी तरह 50 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। 1 5 यहाँ से कट गया तो आएगा बराबर 7 बटे 2 गुणे 5। तो हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो आ गया आंसर आ गया 0.7। यही हमारा आंसर है।